शामिल किया गया है कि स्कूल की जिम्मेदारी आपकी, आप संभालिए। स्कूल की जो कमेटी है उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी है कि स्कूल कैसे डे बाय डे प्रोग्रेस करे। हम देखते हैं एक छोटा सा प्राइवेट स्कूल 2 साल 4 साल 5 साल में बहुत बड़ा बिल्डिंग बना देता है, करोड़ों की मिल्कियत बन जाती है ना। और उसका नामांकन देखते हैं तो 500 600 700 1000 1200 1500, और हमारी सरकारी स्कूलों का नामांकन आप देखिए 4 2 10 20 30 50। छोटी स्कूलों की बात कर रहा हूँ, ये नामांकन है हमारी सरकारी स्कूलों में। सरकारी स्कूलों में वो बच्चे आ रहे हैं जिनकी पॉकेट में पैसा नहीं, तो वो भी इन स्कूलों में नहीं आएंगे, है ना। बच्चे पर सबसे ज्यादा विश्वास अगर कोई किया जा सकता है, सबसे ज्यादा भरोसा अगर करते हैं, तो सबसे ज्यादा चिंता बच्चे की किसको होती है बताइए? बच्चे की सबसे ज्यादा चिंता करने वाला कौन होता है? जय श्री राम। पिता, उसकी माता और पिता होते हैं। उसकी माता और पिता के बाद जाकर सबसे ज्यादा चिंता करने वाला है तो वो कौन है? वो गुरु है। यहाँ देखिए आप, गुरु के भरोसे वो छोड़ के जा रहे हैं। दूसरा वो चिंता करने वाला है बच्चे की, माँ बाप छोड़ के जाते हैं, 6 साल का जैसा ही हो जाता है, गुरुजी संभालिए, अब आपके भरोसे है। अब वो गुरुजी इसका जीवन बनाते हैं। अब गुरुजी को व्यवस्थाएं ठीक नहीं मिलेंगी, एसएमसी सहयोग नहीं करेगी, तो गुरुजी कैसे डिले हो जाएंगे। वो पहले आश्रम वाले गुरुजी तो रहे नहीं। पहले बच्चे हमारे आश्रम में पढ़ते थे, 25 साल के पूरे संस्कार वही लेकर के बाहर आते थे, अच्छी संस्कृति में पढ़ते थे, है ना। वही रहते थे गुरुजी के पास, तो वही खाना वही पीना, वो सब आश्रम व्यवस्था थी। आपको पता है हमारे कोरोना काल में देखिए आप। और वो जब समाज में आते थे तो हमारे देश की संस्कृति कुछ और थी, और आज स्थिति देखिए किस तरह से क्या हो रहा है। तो यहाँ बच्चों को संस्कार भी अच्छा मिलना चाहिए, बच्चे को अच्छा एजुकेशन भी मिलना चाहिए, और स्कूल की जो सुख सुविधाएं हैं वो भी प्राइवेट स्कूल के बराबर होनी चाहिए, तो ही आपका नामांकन बढ़ेगा। आपकी सुविधाएं प्राइवेट स्कूल जैसी नहीं है तो कोई भी पेरेंट्स आपकी स्कूल में क्यों रखेगा? कोई नहीं रखेगा। तो हमने सबसे पहला काम जो किया है वो स्कूल की सुख सुविधाओं को बढ़ाया। हमने ऐसे टॉयलेट बनाए जहां बच्चा आराम से जाए, कोई दिक्कत नहीं, संकोच महसूस नहीं हो उसको। पहली सुविधा होनी चाहिए अच्छी पानी की सुविधा की, आरओ वाटर, फिल्टर वाटर लगवाया। सभी कमरों में सुरक्षित रोशनी, सुरक्षित हवा, सुरक्षित फायर गेट, वो व्यवस्था की। इसके बाद में अच्छा सा टीचिंग बच्चे को मिलना चाहिए, जमाने के हिसाब से चले। तो हमारे पास में प्रोजेक्टर है, लैपटॉप है, उस कमरे में भी एंड्रॉइड टीवी लगी हुई है ना। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म की व्यवस्था भी बच्चों के लिए की है, ताकि बच्चे को ये भी पता लगना चाहिए कि अब चौक और बोर्ड का जमाना तो कब से जा रहा है, धीरे धीरे, है ना। वो जमाने के साथ में चलना पड़ेगा तो ही आपकी दुकान चलेगी, वरना आपकी दुकान चलने वाली नहीं। तो हम जिस स्कूल में काम कर रहे हैं, आप भी सब मैनेजमेंट के पार्ट है। आपका भी स्कूल में एक रोल है। सत्यनारायण जी, ये सभी एसएमसी के सदस्यगण हैं, आप सबका महत्वपूर्ण रोल है, आप सबको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। एक स्कूल में 100 अभिभावक हैं तो एसएमसी में तो 16 जुड़ते हैं सिर्फ। तो उन 100 ने आप पे भरोसा किया है कि आपको हम मेंबर बना रहे हैं, आपको अध्यक्ष बना रहे हैं, तो आपको उन सबकी आशाओं पर खरे उतरना, समय समय पर मीटिंग में जाना है, अपने स्कूल की व्यवस्थाओं को देखना। यहाँ की एसएमसी ने सरकार के भरोसे कुछ व्यवस्थाओं को नहीं रखा, खुद आगे बढ़कर के आए, सभी लोग खुद आगे बढ़कर के आए। आपको विश्वास नहीं होगा, 6 महीनों में यहाँ के लोगों ने 6 लाख का सहयोग दिया, 6 लाख का सहयोग 6 महीने में यहाँ की एसएमसी के लोगों ने दिया। मुझे वाटर कूलर दिया, मुझे पंखे दिए, मुझे कुर्सियाँ दी, मुझे प्रिंटर दिया, मुझे इन्वर्टर दिया, हर प्रकार की सुविधा मैंने, ये जो परकोटे वगैरह बनवाए हैं, चौराया बनाया, जितने भी बच्चों का फर्नीचर वगैरह कुछ भी नहीं। जो टॉयलेट्स आप देख रहे हैं वो टॉयलेट्स में आपको दिखाऊंगा किस प्रकार की क्या दशा थी। अच्छा। ऐसी दशा में जहाँ बच्चा सुरक्षित महसूस नहीं करे अपने आप को, वहाँ वो कैसे पढ़ सकता है, और वो टीचर भी कैसे पढ़ा सकता है जहाँ उसको डर बना हुआ है हर हमेशा, जहाँ एसएमसी के लोग, गाँव के लोग इसको सहयोग नहीं कर रहे हैं।
मुझे यहाँ 4 बजे जब भी जाता हूँ, मेरा स्कूल क्लोज हो जाता है, तो मुझे स्कूल की टेंशन नहीं रहती है। मेरे किवाड़ खुले रख करके मैं चला जाऊँ, वो भी यहाँ के मेरे गांव के लोग, एसएमसी के जो लोग हैं, वो बंद कर देते हैं। किसी दिन हम लाइट बोल गलती से हो जाता है, पंखा चालू रह गया, लाइट चालू रह गया, मुझे फोन करेंगे, सर चालू है, हम बंद करके वापस हमने बंद करके ताला बंद कर दिया। मेरे पास कोई चाबी स्कूल की नहीं है, मुझे पता ही नहीं है ताले कौन सी चाबी से खोलते हैं, इवन ऑफिस की भी नहीं है। मैं आता हूँ उसके पहले स्कूल मेरा खुला रहता, पूरा स्कूल खुल जाता। तो ये व्यवस्था हमें एसएमसी की जिस उद्देश्य के साथ में गठन किया गया है, हम हमारे मेहमानों को भी सुनेंगे और पीपीटी के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास भी था। हमने सुधार किया, पहले हमने हाथ लंबे नहीं किए, हमने 12 से 18 बच्चे किए, उन 18 बच्चों पे अच्छा सा काम किया। तो आसपास के लोगों में यूं होने लगा कि भाई क्या हो गया, कौन से गुरुजी आ गए, क्या इतना सा बदलाव कैसे हो गया बच्चों में अचानक से। एक पूरी आंख की तरफ बात फैल गई, तो बच्चे अभिभावक ले लेकर के, मोटरसाइकिल ले लेकर के, ऑटो पे में कर करके यहाँ भेज रहे हैं। अभी यहाँ के बच्चे नहीं है मेरे पास, 60 बच्चे 60 बच्चे हैं। मैंने 5 गुना नामांकन को बढ़ाया, 12 पंचे 60, अभी 60 बच्चे वर्तमान में। यहाँ गांव के तो 12 बच्चे ही, बाकी बच्चे कहाँ से आ रहे हैं, बाकी बच्चे बाहर से आ रहे हैं, 2-2, 3-3 स्कूलें छोड़ करके आ रहे हैं। पीओ साहब, आदरणीय पीओ साहब जानते हैं इस बात, 3-3 स्कूलें बीच में आती है, उसको छोड़ते हुए बच्चा यहाँ रहने आ रहा है। तो इसका मतलब तो कुछ है, कोई आ रहा है ना। शक्कर मुझे 40 रुपए किलो यहाँ भी मिल रही है और 40 रुपए किलो गांव में भी मिल रही है, तो मैं 40 रुपए किलो गांव में लेने क्यों जाऊंगा, दूर जाऊंगा। क्वालिटी में फर्क है, आशा जी अच्छी तरह से जानते हैं। मात्र बच्चे का हमारे अभिभावक नामांकन करा देते हैं, ठीक है, बच्चा पढ़ लेगा। बच्चे की 7 दिन में रिपोर्ट चेक कीजिए, 7 दिन में गुरुजी ने क्या किया उसके साथ में। हम गुरुजी को यूं भी नहीं कहें कि गुरुजी कहीं कर रहा हो, 7 दिन वही गया, बच्चा ने कोई आई नहीं रहे। हमने क्या किया बच्चे के लिए, हम भी थोड़ी जिम्मेदारी को समझ ले, हम भी थोड़ी जिम्मेदारी को समझ ले कि मैं एसएमसी मेंबर हूँ, मैंने क्या किया स्कूल में योगदान, मैंने गुरुजी को क्या सहयोग किया। तो दोनों मिल करके चलेंगे हम, तो स्कूल का अच्छा सा डेवलपमेंट हम कर सकते हैं। और सरकार की विभाग की मंशा है, सब कुछ उसके अनुरूप हम सही उतर सकते हैं। हमारे सरपंच साहब को भी मैं बुलवाऊंगा, इनका भी बहुत अच्छा सहयोग रहता है। मैं मात्र एक टेलीफोन करता हूँ, छोटी सी 2 बातें कहता हूँ, कल ये प्रोग्राम में कोई पूछते नहीं, हाँ सर आ जाओ, और पूरे मन के साथ में रहते हैं। ऐसा नहीं कि बिना मन के आ गए, आना ही पड़ता है, सरपंच है तो आना ही पड़ता है, नहीं। जैसे ही रात को पता लगा, प्रजापति से बात हुई कि हमारे 90% जो है वो महिलाएं हैं, तो मैंने कहा महिलाओं का टॉक महिलाओं के साथ में होना चाहिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। आशा जी भी बैठे हुए हैं, आपके बार अल्पार करें, इसके बाद हम जो है वो बात को जारी रखेंगे। जितना गहरा कुआं हो उतना मीठा जल मिलता, जितना गहरे कुएं की गहराई जितनी ज्यादा होगी उतना ही मीठा जल आएगा। लगातार 3 बार ग्राम पंचायत मुजफ्फरपुर के सरपंच बनने का अवसर मिला है आदरणीय हेमलता जी को। आदरणीय लोग है ना, आदरणीय लोग थे परिवार का तो ये अवसर ऐसे ही नहीं मिलता है, कहीं न कहीं लोगों का दिल आपने जीता है। मैं सरपंच महोदय से निवेदन करूंगा कि हमारे मेहमानों का स्वागत जो आप सब यहाँ पे हमारी पंचायत में बैठा है, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत आपका स्वागत है। ये जो मैं आप सबको बताना चाहिए, लेडीज की सब सर ने रात को फोन किया, मेरे को पता है कि खुद कमेटी आ रही है, देखेंगे मेरे, चलो जाके तो देख के आते हैं, सोच के भी यहाँ पे आए। आप सब यहाँ पे आए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत ये स्कूल आप देखो के बाद आपको पता चलेगी। अभी एक जन कहानी मेरे को बताया था कि हमारे यहाँ ऐसी जगह नहीं है जो ऐसी स्कूल हम बना सकते हैं। मेरे पंचायत में मैंने ऐसा नहीं है, जैसे आपके पहाड़ होते हैं, डूंगर होते हैं, तो आपकी पंचायत में भी आपके भी सरपंच होंगे, कुछ भी होगा, वार्ड पंच होंगे, सब कुछ होंगे, होते हैं वहाँ पे। आप भी सरपंच को जाके बोल सकते हो कि समतलीकरण कराना है, तो आपके जो डूंगर होते हैं, जिस खातेदारी जगह, ये भी खातेदारी जगह थी हमारी स्कूल की,
जो ये सब खातेदारी में होने के बाद जगह स्कूल को दिए खातेदारी वाले, जो इसके नाम सुनी ना, बच्चों का हमें ये जगह किसी की खातेदारी भी हो सकता है। बच्चों के लिए कोई मना नहीं करेगा, देगा वो तो बच्चों के लिए भी देगा। बच्चों को पढ़ाओगे, आप भी आगे बढ़ोगे, आपके बच्चा भी आगे बढ़ेगा। और बहुत कुछ इसमें वो ऐसा नहीं है जिसे वो हीरा होता है, हीरे की परख एक गुरु और एक माता पिता को ही पता होता है मेरा बच्चा कहाँ पे पढ़ता है और कहाँ पे किस लेवल पे जा सकता है। वो कहना है कि एक छोटी सी वार्ता है मेरे पास, आपको बोलती हूँ, गुरु से ज्ञान ले लो और पिता से संघर्ष ले लो और ममता से माँ से संस्कार सीख लो, और बाकी सब तो दुनिया सिखाई देती है। क्या बोलते हो, क्या वो क्या है, वो क्या है, ऊंच नीच सब कुछ, वो सब सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन बच्चे को एक संस्कार, एक ज्ञान और एक संघर्ष करना, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, वो आप सब सिखाओगे। बच्चा गुरु के पास 5 घंटे पढ़ने जाता है, पूरा दिन आपके पास रहता है। माँ बाप जो दे सकते हैं वो कोई नहीं दे सकता। एक बात और है, गुरु वो है जो गुरु से बिना ज्ञान नहीं मिलता और गुरु से माँ के बिना संस्कार नहीं मिलते। माँ बाप आप अपने बच्चों को आगे बढ़े। यहाँ पे ये सर बोल रहे 5, 6 और 10 का रोल रहता है, लेकिन सर के आने के बाद 10, 15, 20, 60 का रोल होता है, क्योंकि गुरु ने जो पढ़ाया लिखाया वो आगे जाके उस बच्चे ने बताया मेरे को ये पढ़ाया, मेरे को ये सीखने को मिला, मेरे स्कूल में जो सीखेगा वही बोलेगा आगे जाके। इसी के लिए आप भी अपने गांव में, अपने पंचायत में बताओ, स्कूल बनाओ, बच्चों को पढ़ाओ, बच्चा आगे बढ़ेगा तो आप भी करोगे। इसलिए बहुत आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जैसे लोटा ला फसावे आपनो लावे नीरज को, जिस तरह से लोटे के गले में रस्सी बांध करके हम कुएं में उतारते हैं, तो लोहा जो लोटा होता है वो किसको हटाता। ये जमीन जो डोनेट की है वो अभी हमारे नातू दादा बैठे हुए हैं और हमारे अध्यक्ष साहब, इनका भी कुछ भाग है। तो कहीं न कहीं त्याग है, समर्पण, विद्या में समर्पण होना चाहिए। सरस्वती के भंडार में समर्पण की जरूरत है। एक मंदिर है। अब मैं आदरणीय प्रजापत जी से भी निवेदन करूंगा कि आप भी 2 शब्द थोड़ा बोलें, कैसा लगा हमारा स्कूल, हमारा यहाँ का डूंगरपुर जिला, और इसके बाद में पीओ साहब से निवेदन करूंगा, फिर हम पीपीटी के माध्यम से समझाएं। महोदय सरपंच एवं अध्यक्ष और सभी गणमान्य सदस्य एवं हमारे सभी एसएमसी मेंबर, स्कूल के बारे में मुझे पहले पता नहीं था, लेकिन हमारे एक साथी ने चर्चा हो रही थी तो उन्होंने मुझे सजेशन किया कि रोड़े वाला स्कूल अगर आप विजिट करवाना चाह रहे हैं तो रोड़े वाला स्कूल लेके जाइए। कि मतलब कम समय में उन्होंने कितना डेवलप किया स्कूल को, तो उसके बारे में मेरी चर्चा हुई। पंकज जी के उन्होंने नंबर दिए मुझे, मैंने सर से बात की टेलीफोन पर, इन्होंने पूरी चीज़ें विस्तार से बताई मेरे को। भाई इतने समय से मैं यहाँ पर हूँ इस विद्यालय में और मैंने ये काम किया है। मेरी इच्छा जागृत हुई कि उस स्कूल को देखना बहुत ज़रूरी है, और उस स्टाफ एवं वहाँ की एसएमसी कितनी कर्मठ है जो अपने बच्चों के लिए इतना काम कर रही है। तो उस चीज़ को देखते हुए हम लोग यहाँ आए, और जब मैं स्कूल में एंट्री किया प्रत्यक्ष में ही, तो जो बच्चों का हाव भाव और स्कूल का जो वातावरण है मैंने देखा। जो गार्डन वगैरह है, उधर पौधशाला बना रखी है सब्जी के लिए, वो बना रखा है, टॉयलेट वगैरह, सारी चीज़ें जब मैंने देख के दिल मेरा एकदम प्रफुल्लित हो गया। और इस चीज़ को देखते हुए मैं मेरे एसएमसी को भी यही कहना चाहता हूँ कि हम भी एक वचन लेके जाए यहाँ से कि हमारे विद्यालय को ऐसा ही बनाए। जो बाकी लोग बचे हुए हैं उनको भी थोड़ा मोटिवेट करें कि वहाँ का विद्यालय कैसा था और हमें क्या करना है। और ये केवल सर के प्रयास से ही नहीं है, सर का बहुत प्रयास है, लेकिन एसएमसी का बहुत बड़ा रोल है इसमें। तो
मैं यहाँ की एसएमसी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने कितना एक छोटे से विद्यालय प्राइमरी लेवल के जिसमें कितना संघर्ष किया, विद्यालय को कैसा बना रखा है। और जब विद्यालय हम देखते हैं, सर ने बताया कि प्राइवेट स्कूल में बच्चे लोग भेजते अभिभावक, वो यही सारी चीज़ें देखते हैं। और इन्होंने बताया कि नामांकन कैसे बढ़ा, वो एक क्वालिटी देख के बढ़ा, है ना। इन्होंने एक चीनी का उदाहरण भी दिया था, तो वही स्थिति है। पास में और विद्यालय मिल जाएगा, लेकिन जो क्वालिटी हमें भी देखना जरूरी है कि कहाँ अच्छी क्वालिटी है, और क्वालिटी के लिए हमें ही प्रयास करना होगा, किसी दूसरे को नहीं। और क्लास के अंदर स्मार्ट क्लास वगैरह ये सारी चीज़ें देख के एक छोटे से विद्यालय में इतनी रिसोर्स होना बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि बड़े बड़े विद्यालय में ये चीज़ें मिलना बहुत मुश्किल है। गवर्नमेंट काफ़ी प्रयास करती है, लेकिन जब तक हम समर्पण नहीं होंगे शिक्षा के प्रति, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ तक करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। करूँगा कि आप भी आशीर्वाद से प्रबंध समिति का एक दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण के अंतर्गत जो यहाँ ये समारोह हम स्थापित किया है, इसके मुख्य अतिथि और प्रजापति जी और आशा मैडम और इस विद्यालय को भूमिदान करने वाले नाथी और यहाँ मेरे सामने विराजमान मातृशक्ति, पिता पितृशक्ति और सभी युवा साथी। आप उदयपुर गोकुंदा ब्लॉक के विभिन्न पंचायतों से एसएमसी सदस्यों के रूप में ये विद्यालय निरीक्षण हेतु आपने चुना। इसके लिए मुझे भी गर्व महसूस होता कि मेरे पीओ में ऐसी स्कूल है जो आप उदयपुर से यहाँ मतलब गोकुंदा से यहाँ देख रहे हैं। यह विद्यालय आज से 1 साल पहले आते तो आप आश्चर्य करते क्या था, और 1 साल बाद स्थिति आपको बताऊं, मैं लगभग हर महीने एक बार हमारा चेक करने आना होता है। तो उस दौरान देखते ना हर हमेशा मुझे कोई न कोई नई बात मिली है। जैसे पहले प्रारंभ आया तो प्रोजेक्टर लाए, थोड़े दिन बाद फिर दूसरे महीने आया तो मैंने इस क्लासरूम में स्मार्ट टीवी देखी, कुछ न कुछ नया, कभी बाथरूम बन गए, अभी लेटेस्ट इस मंदिर का यहाँ प्राण प्रतिष्ठा की, जिसमें आप आश्चर्य 2000 लोगों ने भोजन भी किया है। अब इतना बड़ा भव्य दानदाताओं से अलग अलग दानदाता उन्होंने किया कि किसी ने मूर्ति दी, किसी ने क्या किया, किसी ने, तो उसके लिए यहाँ की एसएमसी और इनका सहयोग। ये पंकज जी के बारे में आपको बताऊं, पंकज जी की ये पहचान है। यदि कोई कहे कि जैसे हमारे स्कूल में कोई बातचीत होती है कि पंकज जी को मिलता है, तो मैं भी पहचानता, तो बस स्टैंड पे चले जाना 7 साढ़े 7 बजे जो निकलेंगे, इनके हाथ में एक चार्ट हमेशा रहता है। ये जो चार्ट लगे ना, ये बनाकर डेली घर से कुछ न कुछ लाते हैं। अंदर आप देखो बॉक्सों में अलग अलग सामग्री, बच्चों को गिनती नहीं आती है तो एक एक निकाल के गिनते, तो ये भी दिन रात प्रयास करते हैं। और उन्होंने अपनी जेब से भी कुछ खर्च किया, तो गांव वाले भी उससे उत्साहित हुए, यहाँ के एसएमसी वाले भी उत्साहित। अब आप आश्चर्य करो, बड़ी बड़ी स्कूलों में साल भर में 1 लाख का काम नहीं होता है, आपने 1 साल में 6 लाख का किया, तो उसमें कहीं न कहीं एसएमसी गांव वाले सब है, परंतु उसके लिए करने वाला चाहिए। पैसा तो अपने आप निकलता है। आप भी अपने गांव में जाकर ये स्थिति गांव वालों को, स्कूल को, एसएमसी के बाकी जो सदस्य नहीं आए उनको यदि आप बताएंगे तो जरूर वो मोटिवेट होंगे। और सब यही नहीं, यही स्कूल उन्होंने सुधारी नहीं, एक और स्कूल है मिडिल है रोड़ेवाला को आपने बिल्कुल चमका दी। गोट मौड़ी स्कूल जो यूपीएस है उसको बिल्कुल चमका दिए। वो स्कूल भी आप जाते समय देखना, बिल्कुल टिप टॉप स्कूल जमाई हुई है। इससे भी बेहतर लगे क्योंकि वहाँ 2-3 साल रहे, 23 साल, अब 23 साल। और इस स्कूल के खातिर आपको राज्यपाल पुरस्कार भी मिल चुका है, मुख्यमंत्री और
2011 में मिला ना, राज्यपाल पुरस्कार मिला आपको। और आप आश्चर्य करो, वो स्कूल वहाँ थे तब पूरे देश में 111वें नंबर की स्कूल थी, और अभी भी उसी स्कूल का नंबर है, इसका भी नंबर, क्योंकि वो पहले से बनाया हुआ है। एक कमरा बना दो, अपन मकान जो बनाते हैं, यदि वो रहने वाले बार बार सफाई लेते थे तो मकान वैसे बने रहे। अब वो जो बना के आए, वहाँ के जो बाद वाले हैं, उन्होंने उसको है वैसा रखा, भले नया बना नहीं बना, पर वो उसको बनाए रखा था, आज भी व्यवस्थित है। और आशा करता हूँ आप इस स्कूल को, अभी इन्होंने बीच में यहाँ खोडनिया साहब करके जो जिला अध्यक्ष कांग्रेस के, उनको बुलाया था, उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि इस स्कूल को साल भर में यूपीएस मिडिल स्कूल बना देंगे 1 से 8 तक। तो आप लगातार प्रयासरत हैं। मैं कह रहा हूँ 10 का रोल था जब, अब 10 से गए साल 47 तक आए, अब 61 हो गया। और अभी भी कोई दूसरी स्कूल से एक बच्चा लेके आए थे, तो शायद वो 2008 में जन्मा, तो वापस पढ़ाना, दूसरी स्कूल से 5वीं पढ़ के आया, वो अभिभावक ये कह रहा है मेरे बच्चे को 5वीं वापस पढ़ाओ, तो उन्होंने यस कर लिया। वो शायद कोई लड़का था, कनीपा था कोई, तो उन्होंने यस कर दिया, वो भी कल आएगा। इस प्रकार ये रोल पे रोल बढ़ा रहे हैं और बराबर भ्रमण करते रहते हैं। हम खुद, हमारी बड़ी स्कूल है, फिर भी हम इनसे राय लेते हैं कि स्कूल को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आशा करता हूँ आप भी वहाँ पहुँचकर, यहाँ आना तभी सार्थक होगा। इस स्कूल को देखकर जाने से वापस आप वैसे चले जाओगे तो कोई मतलब नहीं है। इसका कहीं ना कहीं अपनी स्कूल, जिस एसएलसी के आप सदस्य हैं, उस स्कूल का भी थोड़ा पूरा ऐसा नहीं बने तो थोड़ा बहुत चेंज हर साल लाओ, तो अपने आप वो स्कूल भी बदले की कोई जरूर नहीं है। नहीं बदल सकते, आप बदल सकते हैं। अच्छा, इसके साथ मैंने भी आपको कहा था जाते समय भी आप वोट मोड स्कूल अभी फोन करवा देता हूँ, आप फोन कर देते हैं, तो वो भी जाते हुए आप देख लेना। वहाँ तो उन्होंने ये भोजन करने के लिए लड़कों के लिए टीन शेड बनाया है, और इसके नीचे सीटें खुले में भोजन कर सके। आज सब व्यवस्था यहाँ से जैसी व्यवस्था उनके द्वारा बनाई हुई है। शाम को निकलेंगे तो आप कम से कम देखो, फतेहगढ़ी, शहीद पार्क, नाना भाई पार्क तो बस स्टैंड पे, पुराना बस स्टैंड हुई, और एक है वो क्या कहते हैं इसको, अपने एक पक्षी अलग बनाया है पास में, वो भी देखने का। और एक कालीबाई का भी अलग से बादल महल, वो तो बादल महल बहुत बढ़िया है, अरे इतना शानदार। यदि शाम को तो देखते थे तो आप भूल जाते कैसा देखा है। मैं आशा करता हूँ आज अभी दिन को भी बेहतर है, आप दिन को देख लेना, वास्तव में बढ़िया। क्योंकि ये लोग वहाँ से कब देखने आए, आप आश्चर्य करो, इन गांवों के सभी लोग गाड़ियाँ करके रात के टाइम जाते हैं, देख के 12-1 बजे वापस आते हैं। इतना बढ़िया देखने लायक है। आप यहाँ पधारे, आपको तकलीफ। थोड़ी सी स्टोरी कम शब्दों में कि हम ऐसा हैं, आप पहले भी अध्यक्ष थे, पहले आपने क्यों नहीं ठानी, अब ठानी तो क्यों ठानी, किस तरह से? भाइयों बहनों तथा हमारे गाँव के सरपंच साहब, हेमलता, हमारे राष्ट्रीय पार्टी स्कूल के सब साहब बैठे हुए हैं, और उन्हें भी आप भी वहाँ से पधारे हुए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसे कि सर ने सब कुछ तो बता दिया है, लेकिन 4 शब्द मैं भी बोल दूँ तो अच्छा रहेगा। एसएमसी हमारे गांव के यहाँ एसएमसी जैसे कि स्कूल शुरू स्टार्ट से चल रही है, फिर भी हमारे भी यहाँ ऐसी थी तोड़ फोड़, कुछ नहीं था। बाधे लगे हुए थे, घूंगे लगे हुए थे, नहीं पंखे थे, कुछ व्यवस्था नहीं थी। जैसे आंगनबाड़ी जैसी है वैसी स्कूल थी। फिर हमने कोशिश की थोड़ी सर आए अभी जब से 1957 से मैं भी अध्यक्ष हूँ और आज भी हूँ, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे सर हैं, लेकिन ऐसी सुविधा उन्होंने नहीं हो सकती। फिर बाद में पंकज जी हमारे सभा आए, फिर उनको बुलाया, क्यों भाई ऐसा हो रहा है स्कूल में। मैंने बताया कि सर क्या करें, एक हाथ से ताली बजती है, 2 हाथ मिलाएंगे तो ताली बजेगी। मैं खुद हूँ, जब से 1957 से एसएमसी अध्यक्ष हूँ,
लेकिन मैं एक हाथ से ताली नहीं कर सकती। एक हाथ से ताली तो सर पे पड़ के 2 बजती है। तो फिर ये आए, फिर हमने एसएमसी से हमने मीटिंग ली, मीटिंग लेके फिर हमने पूछा कि अब क्या करोगे। मैं तो यहाँ स्कूल में नहीं रहना चाहता हूँ, बिल्कुल नहीं रहोगे तो आप जैसे कहोगे हम ऐसे साथ में सपोर्ट देंगे, पर उनको यहाँ रहना चाहिए। फिर बाद में हमारा काम धीरे धीरे एसएमसी से मीटिंग लेके फिर हमने चर्चा करके फिर गाँव वालों से और हर चीज़ में से हमने थोड़ा सपोर्ट किया। जैसे कुछ पंखा दिया, कुछ कुर्सी दी, कुछ करते रहे। धीरे धीरे बच्चे भी हमारे कम थे। जैसे सर ने तो बता दिया कि 10 से ऊपर है ही नहीं, अभी 10 बच्चे में क्या करेंगे। फिर बाद में धीरे धीरे हर चीज़ का लिमिटेड हमने बढ़ा दिया। पहले लाइट थी, ट्यूबवेल डलवाया, बाथरूम का काम हो गया, ऊपर छत में यहाँ तो पानी नहीं था, हम बैठ भी नहीं सकते थे, हर चीज़ कम कर दी। फिर छत का काम करवा दिया। धीरे धीरे एक करके हमने सब काम करवा दिया। ठीक है, अब थोड़े करके हमने करवा दिया। उसके बाद में भी सरस्वती का मंदिर नहीं था, हमारा लास्ट का काम सरस्वती का मंदिर नहीं था। फिर हम धीरे धीरे सरस्वती मंदिर का भी अब आप भी पता रहे हुए एसएमसी अध्यक्ष में आप भी जो यहाँ जो होगा थोड़ा इस तरह से अपने भी वहाँ गुरुजी सब कुछ तो होंगे। अपन को भी वहाँ जाके एक अच्छे ताली बजा रहे नहीं बज रही है 2 हाथ से ताली बजाएंगे, वहाँ जाके बोलना कि हमको ऐसा होना चाहिए। जैसे कि स्कूल में अपन ध्यान नहीं देंगे तो कौन देगा। गुरुजी तो आते पढ़ाते चले जाते, ध्यान रखना क्योंकि अपना काम ये काम करना तो अपने स्कूल में क्यों नहीं हो रहा है। सरकार से हर चीज़ों से योजना है कि हम लोग ये काम अपन को करना। बहुत अच्छा। बार हमारे अध्यक्ष महोदय का एक ही था कि काम करना है, वहाँ जाके काम करना है, रुकना नहीं है। तो हमारे मंच पर बैठे हुए हैं, चाइल्ड फंड से भी बैठे हुए हैं, चाइल्ड फंड इंडिया से भी, और हमारे पीओ साहब बैठे हुए हैं, हमारे जनप्रतिनिधि भी बैठे हुए हैं। तो हम सब 2 लाइनें बोल करके विश्वास दिलाते हैं इनको कि हम जा करके हमारे भी विद्यालय में बदलाव करेंगे, या आसपास जहाँ भी हम बात कर सकते हैं हम बदलाव की बात करेंगे ना। हम बदलाव की बात करेंगे, हम ईमानदारी की बात करेंगे, हम कर्तव्य निष्ठा की बात करेंगे, किस तरह से हम बदलाव करें। तो हमारी सुविधाएं मिल रही हैं, उसमें ढंग से काम होने लग जाए तो प्रति महीना हम 30% सेविंग कर सकते हैं। चाहे वो बस हो सरकारी, चाहे वो सरकारी दवाखाना हो, चाहे वो सरकारी पोस्ट ऑफिस हो, सरकारी बैंक हो या सरकारी स्कूल। वहाँ अगर हमको ढंग से सुविधाएं मिलेंगी तो हम प्राइवेट में क्यों जाएंगे क्या। तो अगर हम वहाँ जाएंगे तो हमारा मंथली अगर 9,000 का इनकम है तो 3,000 रुपया हमारा सेविंग हो सकता है। आपको पता नहीं आपके जेब से मंथली 30% जो है सर वो किसी न किसी प्राइवेट में जा रहा है। सुविधा नहीं मिलने के कारण अगर मुझे अभी जोर से दर्द आ गया अचानक से सीने में, मैं कहाँ जाऊँगा, कौन से हॉस्पिटल में जाऊँगा, प्राइवेट। ऐसे नहीं हो तो प्राइवेट में, सरकारी तो सरकारी में जाऊँगा। भगवान भरोसे बैठो सरकारी में, सरकारी में तो भगवान भरोसे क्यों कहते हैं। तो सरकारी में तो काम करते हैं इनको वेतन नहीं मिलता है क्या, मिलता है ना। वहाँ क्यों फिर भगवान भरोसे कैसे कहते हैं, वहाँ हम नजर नहीं रख रहे हैं। उस हॉस्पिटल को भी कैसे बेहतर करें, ये भी जिम्मेदारी तो हमारी है ना, वो भी तो हमारी जिम्मेदारी है ना। सब हम अपने ही काम में उलझे हुए हैं। स्कूल चल रहा है, ठीक है, हमारे साहब आ रहे हैं जा रहे हैं, चल रहा होगा, बढ़िया चल रहा होगा। कमेटी निगरानी रखने के लिए नहीं बनाई है, सिर्फ कमेटी सपोर्टिव रोल में आओ, थोड़ा तुम आगे बढ़ो, थोड़ा हम बढ़े और स्कूल को अच्छा सा डेवलप करें। लाइव मैं बोलूँगा, आप वापस सुन करके वापस बोलेंगे, ठीक है, बोलोगे तो बोलो। बोलेंगे गुडल। काम करेंगे, काम करेंगे, काम करेंगे, काम करेंगे। बोलते काम करने वाले तो काम करेंगे जोश के साथ बोलते, चेहरे से नजर आ जाता है, चेहरे से नजर आ जाता है कि आदमी काम करेगा कि नहीं करेगा। उसका चेहरा तो नहीं बता रहा था काम करेगा नहीं नजर आ जाता।
सही। काम करेंगे काम करेंगे काम करेंगे काम करेंगे, जग में हम कुछ नाम करेंगे, जग में कुछ हम नाम करेंगे, जग में हम कुछ नाम करेंगे, जग में हम कुछ नाम करेंगे। रुकने वाला पानी सड़ता, रुकने वाला पानी सड़ता, रुकने वाला पहिया अड़ता, रुकने वाला पहिया अड़ता, रुकने वाली कलम न लिखती, वाले कलम न लिखते, रुकने का हम नाम न लेंगे, रुकने का हम नाम न लेंगे, काम करेंगे काम करेंगे काम करेंगे, जग में हम कुछ नाम करेंगे, जग में हम कुछ नाम करेंगे, देखो तेज से दौड़ने वाला खरगोश 2 पल चल करके हार जाता है और धीरे धीरे कछुआ जो है वो बाजी मार जाता है। हमको इतनी स्पीड से भी काम नहीं कर देना, पर धीरे 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 हम व्यवस्थाओं में क्या बदलाव कर सकते हैं, मेरी ड्यूटी क्या है, मुझे थोड़ा सा समझना है, मुझे मेंबर क्यों बनाया है, मुझे यहाँ गोविंदा से यहाँ तक बस में बिठा करके रोडे वाला क्यों लाए हैं, थोड़ा मन में विचार कीजिएगा, है ना? तो आपको समझ में आएगा कि मुझे क्या मेरा कर्तव्य है। सिर्फ सैर सपाटा नहीं है मेरा, है ना? मैं जिंदगी में आया हूँ तो कुछ कोई याद रखे नहीं रखे, पर ऊपर हिसाब जरूर लिखा जाएगा। वहाँ कंप्यूटर की जरूरत भी नहीं है ना? वहाँ सारा हिसाब रिकॉर्ड हो रहा है और कर्मों का फल तो मिलता ही है ना? ये तो हम सुनते आए हैं और देखते भी आए हैं, है ना? किसी को पीड़ा होती है तो बोलते हैं लोग, देखो नरक यही भुगत रहा है, बोलते हैं नहीं बोलते हैं? तो हम देख रहे हैं कर्मों की सजा और कर्मों का हिसाब यही है, तो हम अपने कर्मों को अच्छा करें और ये इस यात्रा को सार्थक करेंगे। अब आप सबके मुंह उधर हो जाए बोर्ड की तरफ, कुर्सियां घुमा लीजिएगा। 10 मिनट में मैं पूरा रिव्यू दिखाऊंगा, पूरी यात्रा दिखाऊंगा कि सर ड्रेस जो है वो विद्यालय का अनुशासन बनाता है, तो एक यूनिफॉर्म होना चाहिए बच्चों का। बच्चे जो भी मर्जी है पहन के आ जाते हैं, है ना? जैसे भी कपड़े मर्जी हो, लड़कियां पहन लेती थी, लड़के पहन लेते। ड्रेस से अनुशासन बनता है, अनुशासन से ही संस्कार शुरू होते हैं। तो बच्चों ने ये हमारा ड्रेस कोड है, ये जाते हुए बच्चे का दृश्य है पूरे विद्यालय का। ये सुख सुविधाएं पहले की थी, आप देखें 2021 में हमारा पानी का जो व्यवस्था थी वो कैसी थी, और हमारे टॉयलेट की व्यवस्था आप देख लें कितनी जर्जर, और अंदर जाओ तो आ रही हो तो भी नहीं आए, कब्ज की शिकायत हो जाए ऐसा हमारा टॉयलेट है। और पानी वाली सुविधा देखो, बच्चा कहीं पानी पीने जाए हेडपंप में तो नीचे सांप घुसा हो तो भी पता नहीं पड़े और काट ले उसको, और कोई व्यवस्था नहीं, जो गंदा पानी आसपास का वो भी अंदर ही उतर रहा था, और इस तरह से व्यवस्था हेडपंप भी सुरक्षित नहीं है और टॉयलेट भी सुरक्षित नहीं। और पीछे देखे आप कितने बड़े बड़े झाड़ उगे हुए हैं, दिख रहे हैं ना? झाड़ का जंजाल है, अंदर से कोई सेब भी फंसा हुआ हो तो दिखे नहीं। ऐसी स्कूल में आप अपने बच्चे को रखना चाहोगे? नहीं रखना चाहेगा ना कोई भी पेरेंट जिसके पास में पैसा है। एक ही बच्चा होता है आजकल तो, है ना? हम तो हमारे 2 था, तो हम तो हमारा एक ऐसे सिस्टम चल रहा है, उसमें वो बच्चा उसका कोई अनुमान नहीं लगा सकते कि वो अपनी सुरक्षा के लिए कितना चिंतित है, ठीक है ना? तो सबसे पहले मुझे भौतिक रूप से सुधार करने की आवश्यकता हुई। थोड़ा सा हम नामांकन देख ले, 17-18 में 18 बच्चे यहाँ शो कर रखे, पर एक्चुअल में 15 थे सर, 15 में 12 थे, 2 तो मुझे आज दिन तक 3 बच्चे तो मिले ही नहीं, कहाँ गए वो? 18-19 में वही रहता, 19-20 में वही रहता, 20-21 में 15 हो गए और 3 कम हो गए। और देखें आप 21-22 में अचानक से उछाल मारा है, सेंसेक्स बढ़ गया, कितने हो गए? 43, जो 21-22 और 22-23 में भी 60, तो हमारा सेंसेक्स ऊंचा ही जा रहा है, अब नीचा नहीं जाएगा, क्योंकि अब कमान किसने संभाल ली है? एसएमसी ने संभाल ली है, ठीक है ना? तो नामांकन बढ़ेगा निश्चित रूप से। नामांकन वृद्धि के लिए हमने क्या किया? सबसे पहले तो बाल मित्र विद्यालय गतिविधि आधारित शिक्षण
बच्चे को फ्रेंड बनाना है, हमें दोस्त की तरह करना है और बच्चे को घर और स्कूल के माहौल में ज्यादा परिवर्तन नहीं लगना चाहिए, ऐसा माहौल हमने पैदा किया। समूह शिक्षण, ALM का उपयोग और बच्चों की अभिव्यक्ति पर फोकस, बच्चा बोलना चाहिए, है उस पर हमने ज्यादा फोकस किया। समुदाय से संपर्क किया और उनका सहयोग लिया, समुदाय से संपर्क किया और उनका सहयोग लिया। अभी जो हमने प्रतिष्ठा करवाई थी वो तो मैंने आपको गिरवाया भी नहीं, हमने 2 लाख का खर्चा किया। कितना लाख का? 2 लाख का। कोई डोनर बाहर से नहीं आया था, सारा खर्चा किसने उठाया है? गांव में उठाया है। SMC की सक्रिय भागीदारी, नियमित बैठक होती है और हमारा एक प्लान बनता है और प्लान के अनुसार ही कार्यक्रम होता है। भौतिक सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु हमारे द्वारा प्रयास किए गए और लॉकडाउन के दौरान हमने बच्चों के साथ सतत शिक्षण का जो कार्यक्रम है उसको जारी रखा। लॉकडाउन में हमने बच्चों को अपने हाल पे नहीं छोड़ दिया था। लॉकडाउन में भी हम 3-3 घंटा स्कूल में आकर के बच्चों के साथ में जुड़े रहे। सरकार ने तो ना कह रखा था बिल्कुल छुट्टी है, पर लॉकडाउन में हमने बच्चों के साथ में हमारा जुड़ाव खत्म नहीं किया था, हम बच्चों के साथ में परमानेंट जुड़े हुए रहे। ये हमारे 5 कारण रहे जिसकी वृद्धि, जिसके कारण हमारे नामांकन में उछाल। अभी मैं कहीं संपर्क करने नहीं गया, 43 से 60 हो गया। हमने 15 TCयां काटी है सर कक्षा 5वीं में। इसके बाद भी आप विचार करो हमने कितने एडमिशन कर लिए, उन 15 TC काटने के बाद भी हम 60 पे पहुंचे। तो ये नामांकन के लिए मुझे कहीं संपर्क के लिए जाना नहीं पड़ा, ऑटोमेटिकली पेरेंट्स अपने बच्चे को लेकर के स्कूल आ रहे। लॉकडाउन में हमने किस तरह से काम किया देखें आप, घर घर जाकर के मोहल्ला मीटिंग ले करके हमने बच्चों की विषम परिस्थितियां में जहां बहुत डर था, एम्बुलेंस से चल रही थी, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, कितनी डेथ हो रही थी, हम देख रहे थे चारों तरफ माहौल कैसा था। उस माहौल में भी हम बिल्कुल नहीं घबराए क्योंकि हमारे 2-2, 3-3 वैक्सीन लग चुके थे। हम बिल्कुल नहीं घबराए और बच्चों में तो वैसे भी कोरोना हो ही नहीं रहा। तो हम लोग ने काम जारी रखा। जैसे हमारी सरकार ने हमको जो एडवाइजरी दी थी उसका पालन करते हुए हम अपना काम जारी रखते गए। घर घर जाके संपर्क किया, मोहल्ला कक्षाओं का आयोजन किया, विद्यालय को प्रातः 7 से 9 बजे तक नियमित कक्षाओं का संचालन करवाया। 7 से 9 का नियमित संचालन रहा, है ना, क्योंकि हमारे पास में आधार था कि बच्चा गृह कार्य लेने स्कूल में आ सकता है। एक सबसे बड़ा नवाचार किया था हमने, मेरा पहला खिलौना, हमने एक छोटी सी बुक बनाई थी सर। जिस तरह से अभी रेडिनेस का एक प्रोग्राम में बुक बनी है सर, कि बच्चों का जो गैप कम हो गया, बच्चों का जो गैप बढ़ा है कोरोना की वजह से, कक्षा पे आया नहीं, नाम लिखवाने के बाद 2 साल तक बच्चा कोरोना में आया नहीं, तो उसका गैप कैसे कम करें, वो छोटा बच्चा है, तो उसको गैप कम करने के लिए हमने मेरा पहला खिलौना की किताब बनाई और इस किताब पर अभिभावक की मीटिंग रखी। जितने भी पहली में 15 बच्चे थे उनको बुलाए और उनको कहा आप पढ़े लिखे हो, उन्होंने कहा हाँ हम पढ़े लिखे हैं। मैंने कहा आपको इस बुक के साथ कैसे काम करना, उस बच्चे के साथ में आपको हम सिखा देते हैं, है ना, तो आप इस बुक के साथ में काम करना। तो आओ करके सीखे में हमने बहुत सारे जो हमारे स्माइल के कंटेंट थे वो ऑनलाइन हमने देने का काम किया। हमारा जो भी टीचिंग होता है वो गतिविधि आधारित शिक्षण होता है। बहुत सारी सामग्री हमारी स्कूल में है, उसको लेकर के ही हम बैठते हैं, मौखिक रूप से बच्चों के साथ बात नहीं करते हैं। गतिविधियों में बच्चे बहुत अच्छा सीखते हैं, उनको मजा भी आता है और सीखने का आनंद भी आता है। आप देखिए कितनी शिक्षण सामग्री कहीं बाजार से खरीदी नहीं हुई, सब हमारे हैंडमेड है, हाथ से बनाई हुई शिक्षण सामग्री। जब को हमको लगता है कि ये अवधारणा पढ़ानी है, इस अवधारणा को कैसे पढ़ाए, हम शिक्षण सामग्री बनाने लग जाते हैं। तो क्लासरूम का देखो प्रिंट प्रिंट माहौल है, सुसज्जित कक्षा कक्ष, ये हमारे टॉयलेट, शाला प्रबंध समिति की मीटिंग का दृश्य आपको नजर आ रहा है। यूं नहीं कि साइन करवा दिए या 2-4 जने उपस्थित हो रहे हैं। समृद्ध रूप से 80% लोग मीटिंग में प्रेजेंट रहते हैं। नियमित संपर्क, नियमित बैठकों का आयोजन, शाला प्रबंध समिति के बारे में पुख्ता समझ बनाना, बार बार कि आपका दायित्व क्या है, आपका कर्तव्य क्या है, आपको ये काम आपको करना पड़ेगा। हम कहीं नहीं जाएंगे, हम बच्चों को पढ़ाना हमारा काम है। कमरा बनाना है, टॉयलेट बनाना है, सामान लाना है, सब काम आपका, है ना, किसका काम है, आपका काम है। बजट के बारे में समझ बनाना, कोई भी बजट आए, 1 रुपया भी आए तो क्लियर होना चाहिए, 5000 भी आए तो क्लियर होना
चाहिए, किस बात का आया है, क्यों आया है ना, ये क्लियर होना चाहिए। बजट के बारे में कहीं भी छुपा करके रखना नहीं चाहिए। ये एसएमसी के लोगों को भी पता होना चाहिए। विद्यालय के कार्यक्रमों में शाला प्रबंध समिति की भागीदारी को बढ़ाना, बच्चों की शैक्षिक प्रगति साझा करना, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, वो प्रत्येक महीने में एक बार अभिभावकों को बताना कि आपका बच्चा आपने रखा था तब ये लेवल था, अब धीरे धीरे इसका सुधार हो रहा है। विद्यालय विकास योजना बनाना और उसका तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते। हम सबसे पहले अगर हम मकान बना रहे हैं तो आप मकान बनाने से पहले सबसे पहले क्या करते हैं? नींव कि पहले देखते नहीं कितनी जमीन है, क्या है, नक्शा नहीं बनाते। तो योजना तो बहुत जरूरी है कि नहीं है? अभी आपको प्रजापति लेके आए तो आपको एक दिन पहले कहा था कि 10 दिन पहले कहा था? 10 दिन पहले पहले से बात की थी नहीं की थी? कुछ बताया था कि वैसे बस में बैठ जाना, जहाँ मर्जी होगी चलेंगे, यूं कहा था? नहीं। हाँ, ऐसा तो नहीं कहा था ना। इनकी प्लानिंग थी, उन्होंने तय कर रखा था मुझे कहाँ जाना है, कहाँ कितने लोग होंगे, कैसे कितने बजे पहुंचेंगे, ये सब क्या है? ये सब प्लान का हिस्सा है। तो हम स्कूल चला रहे हैं, हम क्या चला रहे हैं? विश्वास था। उनके 6 महीने में इतना सारा परिवर्तन किया है, तो एसएमसी को बहुत अच्छा सा वहाँ सोचने का, समझने का एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिल सकता है। तो अब अगले स्कूल में जाएंगे क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। मैं किसी भी 2 साथी से सर फीडबैक सुनना चाहता हूँ, आपको ये एक्सपोजर कैसा लगा?
इनके मुख से सुनना चाहता हूँ, महिलाओं से एक प्रोसेस। सर पंकज जी सर, जो कि आपके स्कूल के सर है और बता रहे मेरे साथी रन, और मेरा नाम मैडम देवी वैष्णव है। मैं गांव बासरा से हूँ, पंचायत मेरी विजय बावड़ी है, ब्लॉक गोगुंडा है, जिला हमारा उदयपुर है। लेकिन मैं इस स्कूल में एक विजिट द्वारा हमारे संस्थान चाइल्ड इंडिया द्वारा हमारे को एसएमसी सदस्यों को यहाँ लाया गया है, क्योंकि ये स्कूल इसलिए चुना है कि यहाँ के विकास देखकर जो भी सर ने जो काम करवाया, इस एसएमसी बैठक में जो काम करवाया, जो कि हमारे गोगुंडा ब्लॉक वालों को भी देख के वहाँ पे कुछ वहाँ जाके भी ऐसा काम करें जो यहाँ पे हमारे को डूंगरपुर में